अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ। चावल हर तकरीबात में, गमी खुशी में पकने वाली ये ग़िज़ा जो दुनिया भर में ज़्यादा खाई जाती है, आज उसकी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चावल किस तरह पैदा होता है, चावल किस तरह बढ़ता है, चावल किस तरह फिर उतारा जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये, और ये सबसे ऊपर जो है ये चावल है, नीचे इसका तना है। नाज़रीन, जब इसको काटा जाता है तो फिर इस तरह ये आप देख रहे हैं पूलियाँ बनती हैं। पूलियों के बाद फिर ये इकट्ठा होता है। जी दोस्तों, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे भाई मज़दूर भाई जो हैं इसको लेके आ रहे हैं ताकि इसको इलादा किया जा सके। आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत का काम है। ये मेरे मज़दूर भाई जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं। मैं आपकी उनसे भी बात करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह ये चावल जो है अलहदा होता है। जी नाज़रीन, ये देखें, ये तने से चावल अलहदा हो गया है और ये इस तरीके से ये चावल होता है। ये है पुराना कदीम पुराना तरीका ये है। और आजकल तो हार्वेस्टर आ गई हैं जो चावल को काटती है और उसके साथ ही ये अलहदा कर देती है। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने प्यारे भाइयों से, वो भी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, आपका नाम? शहजाद अली। शहजाद भाई, आप ये मजदूरी करते हैं, कितनी मुद्दत से आप ये काम कर रहे हैं? ये हम तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होता है? हमें इससे ये फ़ायदा होता है कि हम खरीद तो सकते नहीं है और अपनी मजदूरी करके इधर जो अपना हिस्सा मिलता है वो हम इस्तेमाल करते हैं पूरा साल। जी, और भी मेरे साथ भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, तो आप कब से ये मेहनत करते हैं? हम बच्चों से भी बचपन से करते हैं मेरे भाई। तो आप भी अपने सारा साल के लिए मेहनत करके जमा कर लेते हैं? जी, हम सारा साल के लिए ये 1 महीना लगाते हैं, 15-20 दिन लगते हैं और हमारा सारे साल के लिए ये मजदूरी है। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा सारा प्रोसीजर देखा। अब ये चावल व्यापारी आएंगे तो ये राइस मिल में चला जाएगा, यहाँ से ये क्वालिटी बनेगी। तो फिर जब आप दुकानों में जाएंगे तो फिर आपको 250-300 में ये चावल तैयार मिलेगा। इसी जी मेरे हमवतनों, पंजाब में बोई जाने वाली चावल की फसल ज़्यादातर सुपर कर्नल और कायनात है। मैं अपने भाई से भी जानता हूँ कि इन्होंने कौन सी फसल काश्त की है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी फौजी साहब, आप काश्त करते हैं चावल, कितनी मुद्दत होगी आपको इस फील्ड में? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ है जी। असी तकरीबन 10 साल हो गए हैं कायनात बीज रहे हैं। फसल दी चावलों की बहुत अच्छी हो रही है, तकरीबन 50 मन तक की औसत जा रही है और बड़ी अच्छी फसल दी हो रही है। और ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਔਸਤ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਆ ਉਹ ਨਏ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, दानेदार भी तो स्प्रे भी, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जी भाई, तो आपको इससे काफ़ी आमदन मिल जाती है? हाँ जी, यदि बहुत आमदन है जी। हर की रेट भी माशाल्लाह चंगा, फसल भी चंगी है। अगों इंशाल्लाह इसका रेट और इजाफा हो रहा है। जी मेरे प्यारे, मेरे साथ एक और भाई भी हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, आपका नाम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, आप भी ये चावल की फसल काश्त करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ये करते हैं काश्त। तो क्या फ़ायदे हैं इसको काश्त करने के? इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो ग़िज़ाइयत के लिए बहुत अच्छा है, ये मुफीदमंद है चावल, क्योंकि ये जो शहरों में लोग रहते हैं उनको अभी इतना नहीं शऊर कि ये कैसे इसकी काश्त होती है। जो गाँव के लोग हैं हमें ज़्यादा इसका पता है ये कैसे काश्त होता है। आपने ये देखा होगा पहले भी कि चावल जो है इधर मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें है, लेकिन इसमें अजर भी है, इजाफा भी है। तो आपको इसके फसल को काश्त करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छे इससे फ़ायदे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सफदर गिल को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो तक। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।